मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं बच्चे होते हैं उनमें हम देखते हैं कि कई लोग प्रिपरेशन वगैरह में लगते हैं। जो उनका एम होता है या टारगेट होता है पैसे कमाने का या कोई जॉब पाने का, वो मोस्टली बच्चे उसमें फेल हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, जिस तरह से एक पौधा होता है उससे हम जिस प्रकार की उम्मीद करते हैं कि इस किस प्रकार का फल दे, कितना फल दे, कितना विशाल वृक्ष बने, उसके लिए पहले से ही हमें चयन करना पड़ेगा उसे कहाँ लगाना है, किस मिट्टी में, किस प्रकार का पोषण देना है, क्या चीज़ें जरूरी है, किस इन्वायरमेंट में रखना है, उसके हिसाब से उसका डेवलपमेंट करना होता है। उसी तरीके से जब हमें किसी को एक स्पेसिफिक क्षेत्र में मजबूत बनाना होता है तो उसकी शुरुआत बचपन से होती है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी भी क्षेत्र में एक अच्छी स्किल डेवलप कर सकते हैं। मैं शिक्षा के बाद जो कर रहा हूँ ये वो नहीं कि आप स्कूल गए, जो पढ़ा गया पढ़ के चले गए। शिक्षा का मतलब होता है कि अपने चेतना स्तर को जागृत करना, सभी क्षेत्रों में सोचने की, विचार करने की, नए कंसेप्ट लाने की क्षमता बढ़ाना। वास्तव में शिक्षा का यही उद्देश्य होता है। शिक्षा का कहीं उद्देश्य नहीं होता है कि आप कोई जॉब करिए, पैसा करिए। ये आप उस शिक्षा के एक अलग क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होता है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हिस्ट्री, जियोग्राफी जान लेना। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि सभी चीज़ों के बारे में जानना, फिर उससे चुनाव करना कि आपके लिए क्या उचित है, आप क्या उस समाज के लिए अपने लिए उचित कर सकते हैं, फिर वो कार्य करना। शिक्षा उसमें उसे बेहतर बनाने की काम करेगी। तो जब शुरुआत होती है शिक्षा का, तो अक्सर हम देखते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनकी साइकोलॉजी या उनको कैसे ढालना है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लास्ट के 1-2 साल सोचते हैं प्रिपरेशन करा देंगे, यहाँ से करा देंगे, वहाँ से करा देंगे, इस ये बन जाएगा, डॉक्टर, इंजीनियर या डीएम बन जाएगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जैसे गांव में कहावत है कि एक दिन घी खा के कोई पहलवान नहीं हो सकता, वही वाला हाल है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज किसी को कोई जॉब नहीं दिला सकता, न टैलेंटेड बना सकता है जब तक कि वो खुद न बनना चाहे। वो क्यों खुद बनना चाहेगा, उसकी नींव बचपन से रखी जाती है। बचपन में अक्सर देखा जाता है पेरेंट्स बच्चों को छोड़ देते हैं खेलने के लिए, तो उनकी जो मेंटेलिटी होती है खेलने में इतना अडॉप्ट कर लेती है कि खेल इतना आसान चीज़ नहीं होती, पढ़ाई से भी टफ चीज़ है, लेकिन माइंड अडॉप्ट कर लेता है, उसमें उनको मज़ा आने लगता है, उसमें ढल जाते हैं, इसलिए वो चीज़ें आसानी लगती है। उन्हें बिना खाना खाए कई लंबे समय तक उसे कर सकते हैं, जबकि वो एजुकेशन में या ज्ञान लेने में काफ़ी देर से इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इन चीज़ों से भागने लगते हैं। तो शुरुआत जो होती है हमें बचपन से करना चाहिए। जब एक बच्चा हो तो उसके साथ आप भी बड़े बनिए, मतलब पहले आप भी बच्चा बने, उसके साथ पढ़िए, वो पढ़ना शुरू करे, जानना शुरू करे। बचपन में उसे स्टोरीज बताइए, पहले स्टोरी के माध्यम से वो लैंग्वेज सीखे, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको सिखाना है। इसके बाद उसमें क्यूरियोसिटी पैदा करिए, ये हुआ तो क्यों हुआ, इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा। जब ये चीज़ें उसके अंदर आएंगी तब वो जानने के लिए चीज़ों को सीखना शुरू करेगा, जो भी चीज़ें पढ़ेगा। इसके बाद उसके लिए वैसे स्कूल का चुनाव करिए या ऐसी जगह भेजिए जहाँ ऐसा शिक्षा दी जाता हो। उसके साथ साथ उसके एम के बेस्ड क्या करना चाहता है या वो खुद क्या करना चाहता है। सबसे बेटर यह है कि वो खुद क्या करना चाहता है, उसका संस्कार आप बचपन से डालिए। अगर कोई इंसान खुद चुनता है एम, तो उसके लिए वो जिस हद तक जा सकता है और किसी चीज़ के लिए नहीं जाएगा, उसके लिए वो सबसे ज़्यादा एफर्ट कर सकता है। इसके लिए क्या परिस्थितियाँ, क्या चीज़ें देनी हैं, उसके बाद उसका चुनाव करिए। ये सब चीज़ें करने से आपके जो ये पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ को अचीव करने की, वो बढ़ जाएगी। लास्ट के 10th पास होने के बाद, 12th या ग्रेजुएशन होने के बाद 30 साल कोचिंग कर लेंगे यहाँ वहाँ, ये एक बेवकूफ़ी वाला डिसीजन है। सबसे पहले वो पढ़ने के लिए प्रिपेयर तो करिए, जब पढ़ेगा ही नहीं तो कोई बना नहीं सकता, इसलिए बचपन में सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद मेहनत करने की आदत अक्सर हम देखते हैं, चलो जब लास्ट में होगा देखा जाए, नहीं, मेहनत करने की आदत। आप चाणक्य देखिए, चंद्रगुप्त को राजा बनाना था तो बचपन से उसे मेहनत, परिस्थितियाँ डाली गई थी। वैसे ही अगर तुम्हें अचीव करना है तो उसके हिसाब से तुम्हें मेहनत करने की आदत इतनी होनी चाहिए, उसे अब डेवलप कर, अभी डेवलप करना है। ये नहीं कि चलो तब हो जाएगा, तब कभी नहीं होता है।
जो चीज़ें आप बचपन में चीज़ों को डालोगे वही धीरे धीरे बड़ी होती हैं। तो उसे हर चीज़, हर परिस्थितियाँ बचपन से देख उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, ताकि जब वो उन परिस्थितियों में पड़े तो उसके लिए बहुत आसान हो। और क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है उसे बचपन से वो सब चीज़ें रियलाइज कराइए, केवल एक दिन बैठ के नहीं। मैं बताया ना, उसके साथ आपको बड़ा होना है, उसके सपनों के साथ। तो आप उसको वक्त दीजिए, वैसे तैयार कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि फिलॉसफी हर इंसान को जानना चाहिए, बताना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, सभी को अपने जीवन के जो अच्छे डिसीजन है या गलत डिसीजन है उनको नोट करना चाहिए। इससे आपके जो नेक्स्ट जनरेशन, जो आपका बच्चा है, उससे वो चीज़ें सीख पाएगा, जल्दी मेच्योर होकर आपकी गलतियों को वो नहीं करेगा और आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे कि आज के जो बच्चे हैं वो टारगेट अचीव करने में क्यों प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पेरेंटिंग में कहाँ कमी आ रही है। कभी कभी कुछ लोग डायरेक्ट पेरेंट को ब्लेम कर देते हैं, उनके भी पेरेंटिंग में दिक्कत ये है कि जनरेशन शुरू हुआ है, क्योंकि हम स्कूल सिस्टम में केवल नंबर पाने के लिए, कोई जॉब पाने के लिए पढ़ना शुरू कर दिए। तो इस पे कई लोग हैं जो कि पेरेंटिंग गलत है। हाँ, पेरेंटिंग गलत है, और जो पेरेंट्स हैं उनकी ही पेरेंटिंग गलत है ना। एक जनरेशन चल चुका है। इसको बदलने के लिए जो शिक्षक हैं या जो गुरु लोग हैं, उनका कर्तव्य है लोगों को जागरूक करें, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। जय श्री